दोस्तों, तो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग हुई 7 अक्टूबर के बाद। हमास और इसराइल की जंग जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अभी भी जारी है। मासूम लोग जो हैं वो इस जंग का शिकार हो रहे हैं। किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो इसराइल हो या फ़लस्तीन हो, मासूम लोगों का कत्लेआम नहीं होना चाहिए था। मगर क्या हुआ कि ये एक जंग की तल हकीकत है कि जब भी जंग लगती है तो कोलेटरल डैमेज के अंदर मासूम लोगों की जानें जाती हैं, चाहे इसराइल हो या फिर फ़लस्तीन हो। मगर इसके बावजूद अगर हम देखें तो प्रो फ़लस्तीनी जो हैं, जैसे कि क्रिसमस आया और उन्होंने जीसस क्राइस्ट का यानी कि यसूल मसीह का एक ऐसा खाका बनाया और कहा कि अगर जीसस क्राइस्ट यानी कि जिसे मुसलमान हज़रत ईसा कहते हैं, उनकी एक तस्वीर बनाई गई। जैसा आप देख सकते हैं कि अगर जीसस क्राइस्ट ज़िंदा होते तो वो फ़लस्तीन के साथ होते, वो हमास का साथ दे रहे होते। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो यहूदी थे और इसराइल का साथ देते, या वो बैतलहम यानी कि मौजूदा फ़लस्तीन के अंदर पैदा हुए थे, तो वो हमास का साथ देते। मगर ये तस्वीर बनानी इस्लाम के अंदर एक बुरी बात समझी जाती है, चाहे किसी भी अंबिया की हो। अगर इसी तरह की तस्वीरें जब पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद की बनाई जाती हैं तो मुसलमान लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाते हैं कि ये गुस्ताखी हुई है, क्योंकि ये इस्लामिक इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है। और फिर क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आग लगती है, पूरी दुनिया के अंदर आग लगती है कि हमारे दिल को ठेस पहुंची है। और जब ये फ़लस्तीनी लोग जीसस क्राइस्ट की यानी कि हज़रत ईसा की तस्वीर बनाते हैं तो इनको कोई भी बुरी बात नहीं लगती। देखिए कि जीसस क्राइस्ट के हाथ के अंदर इन्होंने, फ़लस्तीनियों ने जो कि मुसलमान हैं, एक बंदूक थमाई हुई है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो पीछे खड़ी हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसी तस्वीर एज ए मुस्लिम फ़लस्तीनियों को बनानी चाहिए थी? क्या उनको इस तरह जो दिखाया गया कि जीसस क्राइस्ट के हाथ में गन होती और वो हमास का साथ देते, फ़लस्तीनियों का साथ देते? हालांकि अगर आप जीसस की तरफ देखें और जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी की तरफ देखें तो उन्होंने तो उनके जो हवारी पतरस थे, जनाब पतरस को कहा था कि आप अपनी तलवार को म्यान में रख लें, मैं तलवार चलाने नहीं आया, क्योंकि जो तलवार से कत्ल करता है वो तलवार से ही कत्ल किया जाएगा। और जब जनाब पतरस ने, जो कि हज़रत ईसा यानी कि जीसस क्राइस्ट के हवारी थे, उन्होंने अपनी तलवार से एक जो रोमी सिपाही था उसका कान उड़ा दिया था, तो हज़रत ईसा ने मौज़ाना तौर के ऊपर उसका कान जोड़ दिया था। यानी कि वो प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स देते थे। ना ही उन्होंने तलवार उठाई, ना ही उन्होंने जंगें की। तो ये कैसी पिक्चर जीसस क्राइस्ट की दिखाई गई है। पाकिस्तान की मसीही और जितने भी मसीही लोग हैं, फ़लस्तीनी मुसलमानों की ये तस्वीर जो उन्होंने शाया की हज़रत ईसा की, इससे तमाम तर मसीही लोग, खासकर पाकिस्तानी मसीही लोगों की दिल आज़ारी हुई है। और इन फ़लस्तीनियों को शर्म करनी चाहिए कि अगर आप इसी तरह की तस्वीरों को खुद पसंद नहीं करते तो आप जिसे खुद भी नबी मानते हैं, हज़रत ईसा की यानी कि जीसस क्राइस्ट की तस्वीर आप कैसे बना सकते हैं? वो नबी जो कि मोहब्बत, प्यार और अमन का दर्स देते थे, आपने उनके हाथों के अंदर AK-47 या कोई बंदूक थमा दी है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या फ़लस्तीनी मुसलमानों को ऐसी तस्वीर जीसस क्राइस्ट यानी कि हज़रत ईसा की दिखानी चाहिए थी कि नहीं? आपका क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान का हाल देखें तो फ़लस्तीन और इसराइल की यानी कि हमास और इसराइल की जो जंग लगी हुई है, इसके अंदर इतना जज्बाती हमारी आवाम को कर दिया गया है कि देखिए कि ये शख्स जो है ये इसराइल के झंडे को चक्कियाँ काट रहा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आटा तो वैसे ही नहीं मिल रहा, मगर देखिए ये शख्स उस झंडे को खा रहा है। ये किस तरह की, मतलब जो साइकोलॉजिकल जो हमारे पाकिस्तानी लोगों को ये धचका दिया जा रहा है एक मज़हब के नाम के ऊपर या एक जंग के नाम के ऊपर, कि ये ज़हनी तौर पे इनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है और इतना उभारा जा रहा है कि वो इसराइल के झंडे को अपने दांतों से चबा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्या इस शख्स को किसी ज़हनी थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं?
اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا ہمارے رویے اس شخص جیسے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ کیا احتجاج کے دوسرے اچھے اور جمہوری طریقے بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔